नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। चलिए यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का अध्याय नंबर 20 जिसका नाम है पृथ्वी पर जीवन का इतिहास। यहाँ पर पिछली कक्षा के अंदर हमने बात की थी डार्विन साहब की। तो जो डार्विन जी की यात्रा थी, जो निकल पड़े थे अपना जहाज लेके, उन्होंने जगह जगह घूमकर गैलापागोस द्वीप जाकर जो वहाँ पर चिड़ियाएं देखी, उनकी फिंचेस में जो विभिन्नताएं देखने को उनको मिली उसको देखा, उससे कुछ निष्कर्ष निकाले और उन्होंने अपना एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसका नाम था प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत, जो कि क्या कहता है कि पृथ्वी पर जो जीव रहते हैं उनमें खाने के लिए, रहने के लिए स्पर्धा होती है और वो अपने सर्वाइवल के लिए एक दूसरे से क्या करते हैं, लड़ते हैं। तो जो योग्य जीव है वही क्या होता है, जीतता है। यानी कि पृथ्वी की पर ये जो प्रकृति है उसके द्वारा सक्षम ये योग्य जीव है उसका चुनाव किया जाता है। इसे ही अपन क्या कहते हैं, प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत कहा जाता है। क्लियर है? इसी प्राकृतिक वर्णन के सिद्धांत के लिए कुछ दो उदाहरण हैं जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और बढ़िया उदाहरण हैं। उदाहरण किसके हैं? देखिए, चितकबरे पतंगों में औद्योगिक मेलानिन वर्णक जो है इसका एक उदाहरण है। कैसे? तो देखो, आपके जो इंग्लैंड है उसमें वहां पर ये चीज देखने को मिली। क्या देखने को मिली कि आपके पतंग जो होती है एक तरीके से कीट है, ठीक है। ये जो पतंग है इनके कलर में कैसे अंतर आया, कैसे प्रकृति ने जो है इनको चूज किया, सेलेक्ट किया। तो देखो, यहाँ पर दो प्रजाति होती है। इन पतंगों की दो प्रजातियों के बारे में बात की है। कौन कौन सी? एक है आपके टाइपिका और दूसरी आपके कौन सी है, कार्बोनेरिया। दूसरी कौन सी है, कार्बोनेरिया। ठीक है भाई। अब देखो दोनों में क्या अंतर था। तो ये जो टाइपिका थी ना, वो क्या थी, हल्के रंग की थी। टाइपिका क्या है, हल्के रंग की। और ये जो कार्बोनेरिया है वो कैसी थी, गहरे रंग की थी पतंगे। ठीक है। देखो, टाइपिका, कार्बोनेरिया, बिस्टन बिटुलेरिया की दो किस्में, हल्के रंग के भोज वृक्ष के तने के ऊपर और वो आपके गहरे रंग के भोज वृक्ष तने के ऊपर। ये चित्र आपसे क्या कहना चाह रहा है? देखो, क्या हुआ कि जब तक वहाँ पर औद्योगिकरण नहीं हुआ, औद्योगिकरण का मतलब क्या हुआ कि भाई बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लग गई, बहुत बड़े बड़े ऐसे इंडस्ट्री बन गई वहाँ पर, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रदूषण होता है। प्रदूषण होने की वजह से बहुत ज़्यादा इस तरीके से ये जो अपने पेड़ पौधे हैं वो भी ख़राब हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो रही है ना। तो जैसे कि आप आगरे का ही वो ले लो, एक आगरे के ताजमहल का जो उदाहरण है वही ले लो। पहले वो एकदम चमकता था लेकिन औद्योगिकीकरण की वजह से क्या हुआ, उसका रंग थोड़ा सा पीला पड़ गया। पड़ा नहीं पड़ा? तो देखो, यहाँ पर क्या था कि जब तक वहाँ पर औद्योगिकरण नहीं हुआ तो जो आपके वृक्ष थे उनका कलर कैसा था, हल्का भूरा था। ठीक है, बिल्कुल हल्के कलर के वृक्ष थे, उनके तने का जो कलर था। अब जो टाइपिका थी वो भी हल्के रंग की थी। तो टाइपिका और कार्बोनेरिया जब साथ साथ वहां पर बैठती थी तो जो चिड़ियाएं होती थी वो इन टाइपिका को नहीं खाती थी। क्यों? क्योंकि इनका कलर तो बिल्कुल किससे मैच खा जाता था, वो जो तना है उससे मैच खा जाता था, तो वो उनको दिखती नहीं थी। लेकिन जो कार्बोनेरिया है वो अलग से यहाँ पे क्या हो जाती थी, क्योंकि ये कैसी थी, गहरे रंग की। अब ये कार्बोनेरिया तो गहरे रंग की, अब ये तो बिल्कुल अलग से ही चमक जाए वहां पे, तो वो जो चिड़ियाएं थी वो इनको खा जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पर तब टाइपिका का जो संख्या थी वो क्या थी, ज्यादा देखने को मिली और जो ये कार्बोनेरिया है इनकी संख्या कम देखने को मिली। वही अगर अपन बात करें औद्योगिकरण के बाद की, तो औद्योगिकीकरण के बाद क्या हुआ भाई, देखो बहुत सारी वहां पे फैक्ट्री बन गई, बहुत सारे ऐसी जो है वहां पर इंडस्ट्री बन गई, जिसकी वजह से वहां पर क्या हुआ, प्रदूषण हुआ। प्रदूषण होने की वजह से जो अपने तने थे पेड़ों के उनका कलर बदल गया। अब वो उस पे जमा हो गया, जिसकी वजह से जो तने हैं वो कैसे हो गए, गहरे कलर के हो गए। ठीक है, अब वहां पर जैसे टाइपिका बैठती है और कार्बोनेरिया बैठती, टाइपिका कैसी, हल्के रंग की, कार्बोनेरिया कैसी, आपके गहरे रंग की। तो जो गहरे रंग की कार्बोनेरिया थी वो तो उस तने से क्या खा गई, मैच खा गई, यानी कि उसमें छुप गई। लेकिन जो हल्के रंग की थी बेचारी टाइपिका, अब इसके तो आफत आ गई कि
भाई वृक्ष से तो अपना कलर मिल ही नहीं रहा है, हम तो बिल्कुल अलग से हाईलाइट हो रहे हैं। तो औद्योगिकीकरण के बाद क्या हुआ कि जो टाइपिका का नंबर था वो क्या हुआ, कम हो गया, और कार्बोनोरिया का नंबर जो है उसमें वृद्धि हो गई। यानी कि प्रकृति ने किसको चुना, जो उसके अनुरूप ढल गया, जो उसके अनुकूल हो गया। अब जो प्रकृति के अगेंस्ट चलेगा उसको खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा, सिंपल सी बात है। इसका उदाहरण बहुत अच्छा हम देख चुके हैं कोरोना के टाइम पे भी, है ना। देखिए तो यहाँ पर ये क्या है, आपके प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत ही है। देखो चितकबरे पतंगे इंग्लैंड में पाए जाने वाले आम कीट है। ये दो प्रकार के होते हैं, टाइपिका हल्के रंग के और कार्बोनोरिया जो कि आपके कैसे थे गहरे रंग के। यह कीट पेड़ों के हल्के रंग के तने पर बैठते हैं तो टाइपिका कीड़े आसानी से छिप जाते हैं और उनको खाने के लिए चिड़ियों को दिखाई नहीं देते हैं। जबकि अपन बात करें कार्बोनोरिया की तो वहां पर इनका गहरा रंग, अब ये तो उसमें छुपे नहीं, तो इसकी वजह से इनका नंबर क्या हो गया, कम, क्योंकि ये चिड़ियाओं के द्वारा क्या आ गए, पकड़ने में आ गए। फिर क्या हुआ, 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड के औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप बहुत से उद्योग कोयले पर निर्भर हुए और ये जो है इसकी वजह से प्रदूषण बढ़ा और जो पेड़ों का कलर है वो गहरा हो गया उन पे कालिक जमने की वजह से। इसके पश्चात वैज्ञानिकों ने देखा कि अब टाइपिका पतंगों की संख्या क्या हो गई, कम होने लगी और कार्बोनोरिया की संख्या जो है वो ज़्यादा होने लगी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कार्बोनोरिया तो जो कालिक थी उसमें छुप गई, लेकिन जो अपनी टाइपिका थी वो तो हल्के रंग की, वो तो चिड़ियाओं को नजर आ गई, चिड़िया उन्हें सल्टा गई। तो देखो पेड़ों की छाल कालिक जमने के कारण काली हो गई और काली पृष्ठभूमि में गहरे रंग के जो कार्बोनोरिया थे वो पतंगे आसानी से छिप सकते थे। टाइपिका पतंगे अत्यधिक असुरक्षित होकर चिड़ियाओं के शिकार हो गए। अंततः कार्बोनोरिया प्रकार के कीटों की संख्या बढ़ गई और टाइपिका की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। यानी कि प्रकृति ने उसको चयन किया जो कि उसके अनुरूप ढल गया। देखिए यह प्राकृतिक वर्ण की क्रिया है। इस औद्योगिक इंग्लैंड में कार्बोनोरिया कीटों को चयन का लाभ मिला क्योंकि वह शिकार होने से बहुत बार बच गई और उन्होंने अगली पीढ़ी के लिए अत्यधिक संतान बनाई। केवल अनुकूलित जीवित रहते हैं और उनकी जीन संतानों में क्या होते हैं, वंशानुगत होते हैं। जो प्रकृति के अनुकूल ढल जाएगा वो जीवित रहेगा, जो नहीं ढलेगा वो वहां से मर जाएगा। यानी कि प्रकृति उनका चयन कर लेगी जो कि उसके अनुरूप ढल जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए कीटों और बीमारी फैलने के लिए दूसरा उदाहरण यहाँ पर अपन देख रहे हैं किसका, डीडीटी का। ठीक है, देखो डीडीटी क्या है, आपका कीटनाशक जो फसलों पे छिड़का जाता है, जो कीट है उनको मारने के लिए। तो कीटों और बीमारी फैलने वाले कीड़ों को नियंत्रित करने के लिए अति गंभीर प्रयास में हम कीटनाशकों जैसे कि डीडीटी का अत्यधिक मात्रा में छिड़काव कर रहे हैं। अब हम बहुत ज़्यादा मात्रा में डीडीटी का छिड़काव कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जो कीट है ना, आप ऐसे मान लो कि ये भी ऐसे होगा बिल्कुल, अब तो चिल, तुम कर लो, हम तो कुछ नहीं करे, हम तो कुछ नहीं मरे, ऐसे वाली बात हो गई। कैसे, तो जब बहुत ज़्यादा डीडीटी का छिड़काव किया गया तो यहाँ पर ये जो कीट है इनके अंदर प्रतिरोधक क्षमता जो है इन्होंने विकसित कर ली कि हमारे ऊपर तुम छिड़क दो, अब तो हम नहीं मरे, हम तो हो गए ढीठ एकदम। तो देखो, परंतु उनको ख़त्म करने में असमर्थ हो रहे हैं। क्यों? जब हम मच्छरों की जनसंख्या पर जहरीले कीटनाशक का छिड़काव करते हैं तो यह तय है कि बहुत से मच्छर मर जाते हैं, लेकिन कुछ बच भी तो जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सारे सलट गए, लेकिन हर जनसंख्या के जीवों की प्रतिरोधी क्षमता में अंतर होता है। कुछ वंशागत प्रतिरोधी क्षमता के कारण छिड़काव के बाद भी जीवित रहते हैं। वह प्रजनन करके प्रतिरोधी संतान बनाते हैं। अब उन्होंने प्रजनन किया और भी प्रतिरोधी संतान बना दी जो कि इस डीडीटी से मरेगी ही नहीं, तो उनकी संख्या में वृद्धि होगी नहीं होगी। यानी कि उन्होंने क्या कर लिया, प्रतिरोधकता जो है वो विकसित कर ली अपने अंदर इस डीडीटी के छिड़काव के प्रति। वह प्रजनन करके प्रतिरोधी संतान बनाते हैं। अगली पीढ़ी में कीटनाशक प्रतिरोधी जीवों की संख्या जो है वो क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, क्योंकि छिड़काव की क्रिया चलती रहती है। कुछ पीढ़ी के बाद पूरी जनसंख्या प्रतिरोधी हो जाती है। इस तरह मच्छरों की एक वंशागत किस्म का विकास होता है जिस पर डीडीटी क्या है, बेअसर है। फिर तो तुम कितना ही डीडीटी का छिड़काव कर लो, कुछ नहीं होगा। ये भी कहते हैं कि आओ हम भी देख लेते हैं कि तुम कितना छिड़काव कर पाते हो, हमारे अंदर तो क्षमता विकसित हो गई है ना।
चलिए, तो यहाँ पर ये क्या थे, आपके प्राकृतिक वर्ण के उदाहरण थे। प्राकृतिक वर्ण जो है किसने सिद्धांत प्रतिपादित किया, आपके डार्विन साहब ने। इसका बढ़िया उदाहरण क्या है यहाँ पर, इसका बढ़िया उदाहरण यहाँ पर अपन ने इन पतंगों के अंदर देखा है, ठीक है, जो कि आपके क्या है, टाइपिका और कार्बेनोरिया। टाइपिका जो है वो हल्के रंग की पतंग है, जबकि आपके अगर अपन बात करें कार्बेनोरिया की, जो कि गहरे रंग के होते हैं। औद्योगिकीकरण से पहले जो आपके टाइपिका थी उनकी संख्या क्या थी, आपके ज़्यादा थी, क्योंकि पेड़ों का तनों का रंग जो है वो हल्का था, वो आराम से उसमें छुप जाते थे, और गहरे रंग के होने की वजह से कार्बेनोरिया को जो चिड़ियाएं हैं वो खा जाती थी। लेकिन जब औद्योगिकीकरण हुआ, जिसकी वजह से जो है कालिक जमने लगी पेड़ों पर, तो गहरे रंग वाले जो कार्बेनोरिया थे वो उसमें छिप जाते थे, लेकिन जो हल्के रंग के टाइपिका थे वो उसमें छिप नहीं पाते थे, तो चिड़िया उनका भक्षण कर लेती थी। यानी कि प्रकृति ने उनको चयनित किया जो कि उस प्रकृति के अनुकूल ढल गए। दूसरा हमने क्या देखा, डीडीटी का छिड़काव। तो डीडीटी का छिड़काव किया जाता है मच्छरों को, कीटों को मारने के लिए, लेकिन पूरी की पूरी जनसंख्या तो नहीं मरती है उससे, कुछ जो है वो रह जाते हैं और वो अपने अंदर प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेते हैं। यही प्रतिरोधक क्षमता जो है वो दूसरी पीढ़ी में चली जाती है और वो एक ऐसी किस्म का विकास कर लेते हैं जो कि इस डीडीटी के छिड़काव के प्रति क्या है, प्रतिरोधक है। तो इनके ऊपर डीडीटी का भी असर नहीं होता है। यहाँ पर ये बात हुई अपने प्राकृतिक वर्ण के उदाहरणों की। मिलेंगे अगली क्लास में मानव के विकास के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।